देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ठीक है, वैसे भी मैं तो हूँ ही कला प्रेमी। शुरू करो नौटंकी। हाँ, अब शुरू करो। देखे तो सही क्या दिखाने वाले हैं ये लोग। हाँ तो भैया, शुरू यहीं से तो होता है। कुछ लालच दिया जाता है, कुछ सपने दिखाए जाते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। देखो रे देखो, नाटक देखो, देखो रे देखो, नाटक देखो, ताई देखो, काका देखो, मामा देखो, मौसी देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, देखो रे देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। हाँ तो मूर्खों, अरे ये तो नरोत्तम जोशी जी की तरह बात कर रहा है। तुम सब क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी? जितना कमाते हो उससे पेट भरता है? नहीं। अच्छा, तुम्हारा पति बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज के लिए पैसा रहता है? नहीं। लेकिन अगर हम तुम लोगों को एक ऐसी जगह भेज दें जहां पर काम करके तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं और सारे सपने पूरे होंगे, तो जाओगे? हाँ, जाएंगे जाएंगे। ये तुम सबको मौका दे रहे हैं विदेश जाने का। 5 साल एग्रीमेंट में विदेश जाओ, काम करो, पैसा कमाओ। 5 सालों में तुम लोग इतना पैसा कमा लोगे कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो फिर ठीक है, खूब घूमना वहाँ, खूब कमाना वहाँ। 5 साल के बाद यहाँ आना तो सबकी रंगारंग होली होगी, सबकी अपनी अपनी होली होगी, सब एक जैसे होंगे, सबके पास पैसे ही पैसे होंगे। वाह, सही में सबको मिलेगा। हाँ, हम सच में कह रहे हैं, मिलेगा भाई मिलेगा। परसों से दबे हुए अरमानों का फूल खिलेगा। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना होगा? अरे करना क्या होगा, कुछ नहीं। तुम सबको सिर्फ एग्रीमेंट पर अपना अंगूठा लगाना होगा। गिरमेंट? कैसा गिरमेंट? कहाँ है ये गिरमेंट? ले लो। ले लो, पकड़ो पकड़ो। इस पर हम अंगूठा लगा देंगे तो गिरमिटिया मजदूर बन जाएंगे और इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। अरे तो मुंह क्या ताक रहे हो, जल्दी से लगा दो अंगूठा और चढ़ जाओ जहाज पर। अभी लगा दे। लगाए। ये हेलो। हाँ, नीचे रखो। चलो चलो, अपना अपना सामान लेके आओ, बहुत पैसा मिलेगा, गाड़ी में घूमने को मिलेगा। हाँ, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा। और इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काठ न जाने।
चलो 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 भाई जल्दी जल्दी चलो। अरे बाप रे बाप। बढ़िया है, तुम सब कम से कम जहाज तक तो पहुंच गए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारी चाल में भीमराव जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल सही, नहीं तो रोक ले। हितेश जोको, चुप रहो और आगे देखो क्या हो रहा है। वही तो देख रहे। चुप रहो ना हितेश भाऊ, देखे दो ना तनी। हाँ हाँ, तो आगे बताओ ना कि उस समंदर में जब पानी का जहाज चलत है तो कैसा लागत है? वो देखो, दूर दूर तक ऊंची ऊंची लहरें, नीला नीला पानी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है एकदम। ऐसा कर रहा है कि यहीं नहा ले। अरे भाई विदेशी धरती पे जाना फिर खूब सारा नहा लेना। हाँ, हम पैसे कमाएंगे और अपने पति के साथ विदेश में लंबी लंबी गाड़ियों पे घूमेंगे। तो हम लोग घूमे जाएंगे ना, अरे जोको? अरे पुलिया, वहाँ के बड़ी बड़ी गाड़ी और लंबी लंबी सड़कें देख के डर तो न जाएगी? हम न डराते कौनो चीज से, बक। हाँ पुलिया ताई, यहाँ बम्बई में भी तो ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी लंबी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब देखी है ना? यही देख के तो वहाँ जाने का सपना देखा है। हाँ लेकिन नहीं, वो तो विदेशी सड़कें, विदेशी इमारतें होगी, सब यहाँ से एकदम अलग होगा। सही कहा, सही कहा एकदम। देखना बहुआ, जब हम पैसा कमा कर लौट के आएंगे ना, तो सबकी उधारी लौटा देंगे। फिर ना ही कोई हमारे घर पैसे मांगने आएगा और ना ही कोई हमारी इज्जत उतारेगा। सही बात। हाँ। अगर परसों पैसा नहीं दिया ना तो तुझे उठा के लेके जाऊंगा यहाँ से। मुझे भी आपके साथ चलना है, अपनी आई के लिए। क्या हुआ पूजा? क्या हुआ? अरे इसे क्या हो गया? समंदर के ठंडे पानी से नहाकर कांपने लग गई क्या? क्या हुआ पूजा? अरे कोई तो मदद करो। मंद बुद्धि, दूर हटो उससे। उस औरत को भेजा हुआ है। क्या कह रहे हो? हैजा हुआ है? हाँ। अरे तो फिर इसे नाव के नीचे समंदर में फेंकना पड़ेगा। झूठ बोल रहे हैं ये, ऐसा कहीं होता है क्या? सही कह रहे हो हितेश भाऊ। नहीं तो इस महामारी की चपेट में हम सब आ जाएंगे। सही बोल रहे हैं आप। मैं तुम्हें बंबई ले जाऊंगा। दस्ताने पहनो और उठाओ उसे। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं मुंबई ले जाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जल्दी पहनो। बचाओ, कोई तो मेरी बीवी को बचाओ। जल्दी करो तुम लोग, जल्दी करो। बचाओ। जल्दी करो। हटाओ उसे। अरे उठाओ उसे। छोड़ो मुझे। छोड़ो, मेरी बीवी है वो। दूर जाओ उसे। उठाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, छोड़ो मेरी बीवी को। छोड़ो, छोड़ो। पूजा। क्या किया तुम लोगों ने? मार डाला तुमने मेरी बीवी को। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। झूठ, एकदम झूठ। झूठा भीमराव और उसी की तरह झूठे हैं उसके ये कलाकार। अरे ऐसा कहीं होता है क्या
होता है। हम गलत नहीं दिखा रहे, हम सही दिखा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है। हमारे बाबा आज से 17 साल पहले गिरमिटिया मजदूर बनने गए थे और उन्हें इसी तरह बीमारी के नाम पर समंदर में फेंक दिया गया था। और मैं इन सब से अनजान घर में बैठी ये सोचती रही कि बाबा आएंगे, और ढेर सारे पैसे लाएंगे और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन बाबा नहीं आए और हमारे सारे सपने समंदर में वहीं डूब गए। मैं इस बात की गवाह हूँ। काकी अब शांत हो जाइए। अब आइए बैठिए। किस्मत वाले हो जो तुम लोग बच गए हो। अभी थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद तुम लोग मन लगाकर काम करना और खूब पैसे कमाना। हाँ हाँ, हम तो बहुत उत्साही है। क्यों मामा? हाँ हाँ, काम करेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। कह रही थी साथ में बैठकर गाड़ियों में घूमेंगे। हम उसके बिना क्या विदेश की सुख शांति। काश मैं नहीं आया होता तो मेरी पत्नी जिंदा होती। मुझे नहीं जाना है, बंबई वापस जाना है मुझे। 5 साल के एग्रीमेंट पे आए हो, ऐसे कैसे चले जाओगे वापस? इसलिए इधर देखना बंद करो, उधर देखो। वो देखो, हम पहुंच गए। चलो, पहुंच गए हम लोग। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद की आस। जल्दी जल्दी काम शुरू करो। अरे साहब, अभी अभी तो आए हैं समंदर के हिचकोले खाते हुए। रास्ते में उल्टियाँ भी हुई, चक्कर भी आ रहे साहब। थोड़ा आराम कर लेते हैं। अरे यहाँ तो हम काम करने आए हैं, कभी भी काम कर लेंगे। ज्यादा बातें मत बनाओ, काम शुरू करो। साहब थोड़ा आराम कर लेते हैं। साहब मत मारिए इन्हें। चुपचाप काम शुरू करो। खाना खाते समय नहीं बोलते हो, मैं रोज खाता हूँ, आज नहीं खाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलो। ये सब झूठ मूठ का दिखा रहा है भाभी, ताकि ये सारे लोग डर जाए और जाए ही नहीं। अरे जीजाबाई, तू तो चाल की प्रतिनिधि है ना, जाकर नाटक रुकवा दे। जा। सगुना बाई और जीजाबाई, आज बिल्कुल नहीं।
अगर आज तुम दोनों ने कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे कैसे सुनाई देता है? दो साल बाद का हाल देखिए। मूर्खों, मंद बुद्धि, यहाँ बैठ के आराम कर रहे हो? एग्रीमेंट पे आए हो, काम करो। साहब, मुझे बंबई वापस जाना है। बंबई वापस जाना है? इतने पैसे खर्च करके जहाज से यहाँ लाए हैं, उसका पैसा कौन देगा? अरे साहब, 2.5 साल से तो हम आपके यहाँ काम ही कर रहे हैं, ऊपर से आप पगार कितनी देते हो? वो पूरी पगार साहब आप खुद रख लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ बंबई वापस भेज दो साहब, बंबई वापस भेज दो। एक काम करते हैं, हम इसे किसी और को भेज देते हैं। फिर वहां भी फिर से एग्रीमेंट बनेगा और फिर वहां पे फिर से 5 साल काम करना पड़ेगा। मंजूर है? मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। काम चोर! वहां बंबई में काम नहीं किए और यहाँ अमीर बनने की लालच में चले आए। चलो चलो काम करो, चलो काम करो, बाकी तो काम करो, चलो काम करो। काम नहीं करता, काम करो। जिहि घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं ना, ते नर या संसार में उपजी भय बेकार। ए भीमराव, तो ये सब दिखाकर इन लोगों को डराना चाहता है? हितेश। जी मालिक। जितने भी लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर जाना चाहते हैं ना, उन सबको लेकर अंदर जाओ, वरना ये सब लोग मिलकर उन लोगों को बरगला देंगे। जाओ। ठीक। नहीं, चार साल पहले मैं किसी तरह वहां से भाग कर आया। उम्मीद में गया था कि वहां कुछ पैसे कमाऊंगा, पर इतने पैसे नहीं कमा पाया कि वहां से वापस आ सकूं। आप सब लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर जाने वाले हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वहां जाकर आप बहुत पैसे कमाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं खुद भुगत कर आया हूं वहां से। ये देखिए, ये देखिए। वहां जाकर समझ में आया
कि हम जैसे हैं यही ठीक है। वहां जाकर हमें गुलाम रखा जाता है। मैं तो किस्मत वाला था जो बच गया, पर जो लोग वहां पर थे पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ।